नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3 की प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर तीसरा, जिसमें हम करने वाले हैं ऐसे कई सारे प्रश्नों की चर्चा। जिसमें पहला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बात करवा रहा है दो संख्याओं की और हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जाहिर सी बात है, हम दो संख्याओं को दो चर मान लेते हैं, जिसमें एक संख्या और दूसरी संख्या को हम मानते हैं। तो देखिए, माना हमारी पहली संख्या x होगी, माना पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं y यहाँ पर। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली संख्या बड़ी है या छोटी संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या बड़ी है। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक जो संख्या है वह दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़ी होगी हमारी पहली संख्या। देखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 का। यहाँ लिख लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर कितना रखा है? इतना 26 हुआ। इसके बाद देखिए, दूसरी संख्या में से x में से अंतर है माइनस, घटा देते हैं y, हमको मिल जाएगा 26। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हमें वैसे भी एक समीकरण x के बराबर लाना होता है, तो इसी को हम x के बराबर ले लेते हैं। देखिए, x बराबर 26, माइनस का y पक्षांतर होगा तो प्लस का y, इसको देते समीकरण नंबर 1। देखिए, इसके बाद उसने कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो वह एक संख्या कौन है? वह x है। कॉमा आ रहा है, यार दोनों सेम बातें हैं तो उनके बीच में हमेशा बराबर आता है, क्योंकि संख्या और दूसरी संख्या तो यहाँ बराबर में आएगा। ये दोनों जो कंपैरिजन में आती है इसलिए बराबर आएंगी। तो एक संख्या x बराबर दूसरी संख्या अर्थात y की 3 गुनी है, तो कितनी? 3 का गुना यहाँ पर ये हो जाती है। चलिए देखिए, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। देखिए, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2। अगर आप यहाँ पर पक्षांतर ना भी करें तो यहाँ जो x है वह ऑलरेडी पक्षांतर टाइप की है। देखिए, x बराबर 3y है, तो यहाँ से हम x का मान यहाँ रख देंगे तो हमें और भी आसान मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं। देखिए, x का मान 26 प्लस y है, यहाँ x के स्थान पर क्या लिख देते हैं? 26 प्लस y बराबर कितना है? 3y। देखिए, y को यहाँ लेकर जाएंगे तो कितना मिलेगा? 26 बराबर 3y, प्लस का y पक्षांतर होगा तो माइनस का y हो जाता है। इसके बाद देखिए, 3y में से 1y गया तो अपने को मिलता है 2y और बराबर चल रहा है अपना 26। 2 गुना में भाग लगाते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? 26/2। तो y बराबर कितना मिलता है? y बराबर हमको मिलता है 13। तो हमें जो दूसरी संख्या थी वो मिल चुकी है 13। अब बात करते हैं y का मान समीकरण नंबर क्या रखते हैं? 2 में रख देते हैं। देखिए, y का मान समीकरण 2 में देखिए क्या मिलता है? x बराबर 3, कोई निशान नहीं है, गुणा y का मान है 13, x बराबर 13 3 39। देखिए, यहाँ पहली संख्या क्या मिलती है? जो पहली संख्या है वह मिलती है 39 और दूसरी संख्या जो है वह दूसरी संख्या हमको मिलती है 13। अब देख लीजिए जांच करके, उसने कहा था अंतर वो 26 होगा, तो देखिए यहाँ पर 39 और 13 का अंतर 26 आता है। और यहाँ y का मान जो 3 गुना होना था, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। तो देखिए, जो एक संख्या है 39 है और दूसरी संख्या 13 है, 13 3 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी आंसर हैं ये अपने नियमों की पालना करते हैं। तो देख लीजिए इस प्रश्न को, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए,
प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए माना, यहाँ लिखते हैं माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण x वह छोटा कोण कितना मान लेते हैं, यहाँ पर y मान लेते हैं। इसके बाद उसने क्या कहा है, देखिए ये दोनों के दोनों कोण संपूरक कोण हैं। देखिए परिभाषा क्या होती है संपूरक कोण की, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर बात करनी है संपूरक कोणों की, तो एक दूसरे का योग कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो ऐसे कोण कौन कौन है, x और y। तो अर्थात प्रश्न अनुसार देखिए दोनों कोण संपूरक हैं, तो x प्लस वाई करते हैं तो इनका योग कितना मिलता है, 180 मिलता है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद बड़ा कोण छोटे कोण से लिख लीजिए, बड़ा कोण छोटे कोण, दोनों कोणों की बात करवा रहे हैं, अलग कर देते हैं कॉमा की सहायता से। 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण है हमारा x, कॉमा का आएगा बराबर छोटे कोण से छोटा कोण कितना है y से 18 अधिक हो रहा कितना 18। तो समीकरण नंबर 2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखते हैं, 1 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से x का मान 1 में, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर x के बराबर में जो समीकरण है वो दूसरा प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर रखते हैं इसका मान। तो देखेंगे x का मान है y प्लस 18, इसको लिखते हैं x के स्थान पर, तो y प्लस 18 और चल रहा है ऑलरेडी प्लस में y, और बराबर कितना है 180 डिग्री। तो देखिए एक y कितने y, 2y बराबर, अब 180 और ये प्लस का 18 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18, तो माइनस का 18 डिग्री। अब ध्यान देंगे 8 गया तो मिलेगा आपको 172 और 10 गया तो मिलेगा 162 डिग्री मिलता है, और 2 गुणा में है, अक्षांतरण के बाद जाएगा भाग में, तो y का कितना मान मिलेगा, y का मान मिलता है 2 8 16 और 2 1 2, 81 डिग्री हमें y का मान प्राप्त हो जाता है। अब y का ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में, तो देखिए x बराबर y प्लस 18 है और y का कितना मान है 81 है, तो 81 प्लस 18 डिग्री। तो देखेंगे x बराबर 1 और 8 कितना हो गया 9, 1 और 8 कितना हो गया 9, और 8 और 1 कितना हो गया 9। तो देख लीजिए हमें दूसरा कोण कितना मिलता है 99 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या, देखिए हमारा जो बड़ा कोण है वो 99, छोटा कोण 81, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए जो अंतर है वो 18 डिग्री का था, 81 प्लस 18 करते तो हमको मिलता है 99 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ समाप्त होता है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद इसके तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, जो कुछ इस प्रकार है कि एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और 2 ही चर उसने मानने के लिए एक बल्ला और एक गेंद की हमसे बात करवा ली है। तो माना एक बल्ले का मूल्य x और माना एक गेंद का मूल्य y रुपये हो जाता है। तो देखिए माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये होता है। ठीक है सर। अब देखिए उसने कहा है 7 बल्ले और 6 गेंद, तो देखिए 7 बल्ले के स्थान पर कितना मूल्य है x, प्लस
क्योंकि दोनों को मिलाकर हम ये पैसे देने वाले हैं। तो 6 गेंदे और गेंदों की जगह कितना आएगा y, तो 6y बराबर दोनों को मिलाकर के पैसे देने वाले हैं हम 3800 रुपये। इसके बाद देखिए बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्लों का मतलब वही x है प्लस 5 गेंदे तो 5 गेंदों का मतलब कितना है y, और बराबर रुपए देने वाले हैं उसको 1750 रुपये। समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हमने को ये ज्ञात करना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से निकालते हैं x का मान, तो x बराबर इसके गुणा में है 7, तो ये भाग में जाएगा बटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको ढक लेते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर है 3800 और प्लस का 6y पक्षांतर होगा तो माइनस का 6y हमें प्राप्त हो जाता है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3 नाम। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 3 का 3, इसके बाद x का जो मान है वह है 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है सर, कितना है अपॉन में 7। इसके बाद कोष्टक बंद करने के बाद प्लस में 5y प्लस 5y बराबर कितना चलता है, बराबर है 1750 यहाँ पर। अब देखिए 3 का जो गुणा है वह अंश से होगा, हर में कोई गुणा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर में अगर बटा लेते हैं तो 1 आ जाएगा 3 का, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 7 ही मिल जाता है। तो देखिए 3 से गुणा करते हैं, 3 गुणा 0 करेंगे तो 0, 3 गुणा 0 करेंगे तो 0, 3 8 24 का 4 का हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 2 0 आएगा, 3 8 24 बचा 2, 3 3 और 2 11 माइनस 3 6 18y, 3 6 18y यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए प्लस में कितना चलता है, प्लस में चलता है हमारे पास में 5y, इसके बटे में 1 मान करके बराबर 1750। इसका क्या ले लेते हैं, इसका लेते हैं हम एलसीएम। इसका क्या लेते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आता है हमारे पास में 7 यहाँ पर। तो देखिए 7 से 7 कट गया, ऊपर वाला एज इट इज मिल जाएगा, 11400 माइनस 18y प्लस 1 का भाग लगाइए 7 में, तो 7 बढ़ जाता है, और 7 पंजे 35y बराबर है हमारे पास में 1750। इसके बटे में 1 मान करके और इसका कर देते हैं वज्र गुणा। तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ मिलेगा, और 11400 इसके बाद देखिए माइनस का 18y प्लस का 35y, तो प्लस का बड़ा इसलिए प्लस आएगा, 35y में से 18y जाएंगे तो अपने को मिलते हैं 17y, अपने को मिल गया 17y बराबर। अब देखिए 7 का गुणा करना पड़ेगा 1750 में, तो 7 गुणा 0 करेंगे तो 0, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगा 3, 7 तो 7 49, 49 और 3 कितना आएगा, 49 और 3 आएगा 52, 52 का 2 का हासिल लगी 49 और 3 52, ठीक है 52 का हासिल लगी 2, 52 का 2 का और हासिल लगी 5, और 7 कम 7 और 5 कितना आ गया 12 यहाँ पर। देखिए 17y बराबर 12250, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 11400। अब देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, हासिल लिया 12 में से 4 गए तो 8, इसके बाद कोई शेष नहीं बचता है। और देखिए y 17 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है y बराबर 850 बटा 17 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। देखिए y बराबर 17 पंजे 85, तो y का मान कितना मिलता है, हमें यहाँ पर 50 मिल जाता है। y का यह मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। देखिए y का मान समीकरण 3 में, तो यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर बटे में कितना है, बटे में है अपना 7 यहाँ पर। तो देखिए 3800 का 3800, इसके बाद माइनस यहाँ रखने वाले हैं 50, तो 6 पंजे 30, कितना मिलेगा 300 अपने को मिल जाता है। कितना मिलेगा अपने को 300। तो देखिए x बराबर 3800 में 300 जाएंगे तो मिलेगा 3500, और 3500 में भाग लगाते हैं 7 का, तो 7 पंजे 35, कितना मिलेगा 500। तो x का मान हमको कितना मिल गया यहाँ पर 500 प्राप्त हो जाता है। x किसको माना था,
इस बल्ले का मूल्य हमने x माना था, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना मिल गया, 50 रुपये। और इसके बाद एक गेंद का मूल्य कितना मिल गया, एक गेंद का मूल्य मिलता है हमको 50 रुपये और बल्ले का मूल्य मिलता है 500 रुपये। ये देखिए x का मान है 500, तो बल्ले का मूल्य कितना मिलेगा, 500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक है सर, इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार इसको देख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के चौथे प्रश्न की ओर, जो कुछ इस प्रकार से है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को समझने की प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने एक बुकिंग की और हमने इसको फिक्सेशन कर लिया कि भाई हम तुझे इतने रुपए देने वाले हैं। इसके बाद में अगर हमारा मन हुआ कि भाई हम आगे घूमने जाना चाहते हैं, तो गाड़ी वाले ने कहा कि भाई देखिए अब आप यहाँ से आगे जितना भी जाएंगे मैं आपसे प्रति किलोमीटर का चार्ज लूँगा। उसी प्रकार मैंने जब एक्स्ट्रा चला गया, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया, तो नियत भाड़ा और एक्स्ट्रा भाड़ा मिला करके मैंने कुल उसको 105 रुपये दे दिए। और अगर मैं मान लो 15 किलोमीटर फालतू चला होता तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मिला करके मैंने उसको 155 रुपये दे दिए। तो इस प्रकार मुझे बताना है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, और साथ ही साथ नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो दो चीज़ें पूछी गई हैं और दो ही चर हमें मान्य होते हैं। तो देखिए माना नियत भाड़ा कितना हुआ, 100 रुपये का, और अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाता है, y रुपये का। अतिरिक्त भाड़ा हो जाता है y रुपये का। अब उसने कहा है कि यदि 10 किलोमीटर दूरी, ये जो 10 किलोमीटर चले हैं ना, ये अतिरिक्त दूरी है। तो नियत दूरी तो हमारी चली गई है। देखिए प्रश्नानुसार हमने नियत तो x चला ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, परंतु हमने अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलाई है। तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त है, ध्यान रखना। और अतिरिक्त के लिए भाड़ा क्या माना है हमने, y। प्रत्येक किलोमीटर के लिए ध्यान रखना, प्रत्येक यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा है वो 10 रुपये, हमने यहाँ पर हमने y रुपये माना है। और अतिरिक्त कितना चल रहे हैं, 10 चले हैं। तो 10 में 1 किलोमीटर के भाड़े का हिसाब लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो बराबर कितना रुपये देना पड़ा, 105 रुपये हमें वहाँ पर देना पड़ता है। और इसी के प्रकार देखिए 15 किलोमीटर चलते हैं, यदि x दूरी है नियत की और 15 किलोमीटर अतिरिक्त चले तो 15y बराबर रुपये देने पड़ेंगे हम कितने, 155 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। विधि हमें हल करना है प्रतिस्थापन से, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए x बराबर 10y प्लस का पक्षांतरण हो जाएगा 105, ये हो जाएगा माइनस के 10y। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। देखिए 2 कहाँ है, ये रहा। x का क्या मान है, 105 माइनस 10y। तो देखिए 105 माइनस 10y, इसके बाद है प्लस का 15y बराबर कितना मिलेगा, 155 यहाँ पर। अब देखिए 105 प्लस का पक्षांतरण कर देते हैं और 10y माइनस का 15y प्लस का, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5y बराबर 155, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 155 में से 105 जाएंगे तो मिलते हैं 50, और देखिए 5y में 5 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे मिलेगा भाग में। तो क्या मिल जाता है, y का मान मिल जाता है हमें 10 यहाँ पर। अब देखिए y का ये मान
समीकरण नंबर कहाँ रखते हैं, 3 में रख देते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में, ध्यान देंगे समीकरण 3 है हमारा x बराबर 105 माइनस, देखिए y का मान रखते हैं 10, तो 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 यहाँ पर मिल जाता है। तो x बराबर 105 में 100 जाते हैं तो कितना मिलेगा, 5 यहाँ मिलता है। तो नियत भाड़ा कितना मिल गया हमें, नियत भाड़ा मिलता है 5 रुपये का। नियत भाड़ा कितना मिलता है, 5 रुपये का। और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, ध्यान रखना, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जो भाड़ा है वह कितना मिलता है, वह मिलता है 10 रुपये प्रति किलोमीटर, 10 रुपये प्रति किलोमीटर। परंतु उसने हमसे पूछा है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो इसके लिए समीकरण कितना होगा, देखो नियत तो उसे चलना ही पड़ेगा x, प्लस में वह 25 अतिरिक्त चल रहा है। तो देखिए x का मान कितना है, x का मान है 5 प्लस अब 25y, तो 25y का मान कितना है 10, तो 25 गुणा 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 250। यहाँ पर 250 और 5 कितना मिलेगा, 255 रुपये। तो हमें कितने रुपये मिल जाते हैं, 255 रुपये 25 किलोमीटर के लिए देने पढ़ेंगे। तो देखिए साथ ही इस प्रकार से हमारा प्रश्न यह समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए साथियों अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर कि यदि किसी भिन्न के अंश व्यवहार में दोनों में 2 जोड़ दी जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व्यवहार दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। देखिए भिन्न जो होती है ना, वो अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है। तो हम वहाँ पर मानते हैं उसका अंश और मानते हैं उसका हर। तो माना अंश x हर y, तो उसकी भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हो जाती है x/y। अब देखिए यदि अंश व्यवहार दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, 2 जोड़ने पर कहाँ पर अंश व्यवहार में, तो हमें केवल हिंट के माध्यम से इसे बताना है। तो देखिए ये भिन्न है अंश और हर की, इसमें दोनों में 2 जोड़ दी जाए, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो ये भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। तो देखिए इसका करते हैं वज्रगुणा, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर वज्रगुणा करते हैं तो 11 गुणा x करेंगे तो कितना मिलेगा, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुणा y करते हैं तो 9y प्लस 9 दूना 18। इसके बाद देखिए ये x वाला तब भी हमको लाना ही होगा, तो इसलिए x को यहीं लिखा रहने देते हैं और सबको इधर भेजते हैं। तो देखिए 11x बराबर 9y प्लस का 18, ये प्लस का 22 इधर आकर के हो जाता है माइनस का 22। अब देखिए 9y, ये माइनस का बड़ा इसलिए माइनस, और 22 में से 18 का तो कितना मिलेगा 4, और 11 गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यह हमें मिलता है x का मान। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1 यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं अगले भिन्न की 3 जोड़ दिए जाए। तो देखिए 3 जोड़ने पर, यदि 3 जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए इसी भिन्न में x/y, इसमें जोड़ते हैं हम 3, ऊपर भी 3 और अंश में और हर में भी 3, और यहाँ पर क्या मिलता है 5/6। हमें क्या मिलता है 5/6 मिल जाता है। तो वही वज्र गुणा करते हैं, तो देखिए ध्यान देंगे 6 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, देखिए 6 गुणा x करिए तो यहाँ मिलेगा 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 गुणा y करते हैं तो मिलेगा 5y प्लस 5 × 15। इसके बाद देखिए यहाँ पर xy वाले एक तरफ, बिना xy वाले एक तरफ करते हैं तो देखिए ध्यान देंगे 6x, ये प्लस का 5y इधर आएगा तो हो जाता है माइनस का 5y बराबर, देखिए 18 प्लस का है, यहाँ जाएगा पक्षांतरण होकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 18 में से प्लस के 15 जाएंगे तो मिलता है माइनस का 3। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। अब 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो ध्यान देंगे। देखिए 2 कहाँ है, ये रहा 6 × x का जो मान है 9y - 4, 9y - 4/11 कोष्टक बंद। इसके बाद देखिए माइनस का 5y
बराबर मिलता है हमको माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं, बटा 11 आएगा, 6 नाम 54y माइनस 6 चौक 24। इसके बाद माइनस देखिए 5y, इसके बटे में 1 मान करके और लेते हैं इसका एलसीएम। 11 एकम 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है 54y माइनस के 24 और माइनस का माइनस। अब देखिए 1 का भाग लगाइए, 11 में 11 बढ़ जाएगा, 11 पंजे 55, तो 55y बराबर मिलता है माइनस का 3। बटे में 1 मान करके क्या करते हैं, इसका वज्रगुणा स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो y वालों को सॉल्व कीजिए। 54y प्लस का 55y माइनस का, तो बड़ा इसलिए आएगा माइनस का, 55y में 54y जाएंगे तो मिलता है 1y और माइनस का 24 बराबर 11 का गुणा कीजिए, माइनस 11 × 33। इसके बाद 24 माइनस का पक्षांतरण होने के बाद होता है प्लस का, तो माइनस y बराबर माइनस का 33, इधर जा कर के हो जाएगा प्लस का 24। देखिए माइनस का y बराबर 24 में से 33 करेंगे सॉल्व, तो देखिए यहाँ करेंगे तो 6 और 3 9, तो कितना मिलेगा हमको मिलता है 9। माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y का मान कितना मिलेगा हमको मिलता है 9। अब इसके बाद y का ये मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर x बराबर, देखिए y का मान कितना है 9 है, तो 9 नाम 81 माइनस कितना आएगा 4 बटाता है 11। अब देखिए 11 में 4 का तो कितना मिलेगा 77/11। 11 से इसको काटते हैं तो कितनी बढ़ जाता है 11 7 77, तो x का मान कितना मिल गया, x का मान हमें मिल जाता है यहाँ पर 7। तो देखिए अब 11 हमें x का मान कितना मिल जाता है 7 यहाँ पर, तो भिन्न क्या होगी तो ध्यान देंगे, अतः जो भिन्न होगी ना वह भिन्न मिलती है x बटे y, और x का मान कितना है 7 और y का कितना मान है 9, तो हमारी जो भिन्न है वह प्राप्त हुई 7/9। इस प्रकार से यहाँ हमारा 5वां सवाल समाप्त होता है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए प्यारे साथियों, आज चलते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 6वें की ओर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। जाहिर सी बात है जैकब और उसके पुत्र की हम वर्तमान आयु मानते हैं x और y, तभी हमारा कंप्लीट होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का नियम। तो देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है y हो जाती है। पुत्र की जो वर्तमान आयु कितनी होगी y हो गई। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब भी 5 साल बड़ा हो जाएगा आज से, और उसका पुत्र 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, जैकब की। अब 5 वर्ष बाद जो ये जैकब है वह अपने पुत्र से कितना 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र से 3 गुना, तो पुत्र का क्या कर देंगे 3 का गुणा, और ये क्या हो जाएंगे दोनों की दोनों बराबर। तो देखिए x + 5 बराबर 3 गुणा y करेंगे 3y प्लस 3 पंजे 15। अब देखिए प्लस का 5 पक्षांतरण होने के बाद हो जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर 3y + 15 और हो जाएगा माइनस का 5, तो क्या मिलेगा x बराबर 3y, ये मिलता है प्लस का 15 में से 5 गए तो 10 मिल जाएगा 1। देखिए पूरा पक्षांतरण हुआ पड़ा है x का जो मान है हमारा। तो अब बात करते हैं दूसरे की 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। जो वर्ष के बाद की बात करवा रहा है या पूर्व की बात करवा रहा है, ये आज से बात करवा और वर्तमान से बात करवा रहा है। तो वर्तमान में जो x और y हैं, तो पूर्व में अर्थात पहले तो माइनस हो जाएगा x - 5 और पुत्र भी हो जाएगा y - 5। तो देखिए जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व इस जैकब की आयु पुत्र की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु का कितना कर लिया 7 गुना कर लिया। अब देखिए x - 5 बराबर 7 को गुणा करिए 7y - 7 पंजे 35। अब xy वाले एक तरफ, बिना xy वाले एक तरफ, अर्थात चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ।
तो x प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35। अभी माइनस का 5 पक्षांतरण होगा तो हो जाता है प्लस का 5। तो ध्यान देंगे, देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस का 5 जाएंगे तो हमें मिलते हैं 30 माइनस के। समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान देंगे, जो हमारा x का मान समीकरण 1 से है वह रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान, तो x का मान कितना है हमारे पास में, x का मान 3y प्लस 10। तो इस x के स्थान पर रख देते हैं, देखिए 3y प्लस 10 और माइनस का है 7y बराबर है माइनस का 30 यहाँ पर। अब देखिए ध्यान देंगे, यह भी y और यह भी y, माइनस का बड़ा इसलिए क्या मिलता है, माइनस का 7y में 3y जाएंगे तो मिलेगा 4y और ये प्लस का 10 पक्षांतरण होने के बाद हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 30 और माइनस का 10 यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए ध्यान देंगे, माइनस का 4y बराबर, देखिए माइनस 30 और माइनस 10 हो जाती है माइनस के 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो 40/4 कैंसिल करते हैं तो y बराबर कितना मिलेगा 10। y की जो वर्तमान आयु कितनी मिलेगी 10, और y का ये मान कहाँ रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण किसमें, 1 में। तो देखिए 1 में x बराबर 3 गुणा y है, y का मान है 10, तो 3 गुणा 10 करेंगे तो कितना मिलेगा 30। इसके बाद देखिए प्लस में कितना है 10, तो x का मान कितना मिलता है 40। अब ध्यान देंगे x था जैकब, तो यहाँ लिखते हैं जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की जो वर्तमान आयु है वह है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है, यहाँ पर 10 वर्ष हो जाती है। तो चलिए साथियों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नावली 3.3 पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कल चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.4 की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें और आपका प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।